राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को रमा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि, व्रत का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत का प्रायण कैसे किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सबको बताएं, रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत दिवाली के पास होता है, इसीलिए यह दिवाली वाली एकादशी भी कहा जाता है। रमा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से हमारे जाने अनजाने में जो भी पाप या गलतियां हो जाती है उनसे हमें मोक्ष मिलता है। कार्तिक माह में रमा एकादशी का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि कार्तिक का महीना अपने आप में ही बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम अगर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो हमें और ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आप सभी को रमा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा उसके बारे में बताती हूँ। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 10:35 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 11:12 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर हम रमा एकादशी व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार को रखेंगे। मैं आप सभी को एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त 4:42 से 5:33 तक है। इस समय पर स्नान करना अच्छा होता है। एकादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त 11:42 से लेकर 12:28 में भी आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। पूजा का अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आप इस समय पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हो। एकादशी शुक्रवार के दिन है, इसलिए हमें माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। और क्योंकि ये दिवाली के आसपास होती है तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए हम उनकी साथ में पूजा करेंगे। तो अब मैं आपको एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम आप प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद में अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। तो सर्वप्रथम जिस जगह पर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है तो वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई कर ले। साफ सफाई के बाद में एक चौकी विराजमान कर देंगे। चौकी के ऊपर हम पीला वस्त्र लगा लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अत्यधिक प्रिय है। यहाँ पर हम फूलों का या तिलों का आसन लगा के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे। साथ ही किसी भी पूजा में गणेश जी भगवान की पूजा करना सर्वप्रथम जरूरी होता है, तो हम तिलों का आसन लगा के भगवान गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में आप अगर भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल की भी पूजा करते हैं तो उन्हें भी हम तिलों का आसन लगा के विराजमान कर लेंगे। और कहा जाता है कि दिवाली के पास वाली जो एकादशी आती है अर्थात रमा एकादशी के दिन अगर आप सालकराम जी भगवान की भी पूजा भक्ति करते होते उन्हें भी आप लोग पूजा में जरूर विराजमान करें। तो यहाँ पे मैं तिलों का आसन लगा के भगवान विष्णु के स्वरूप सालकराम जी को भी विराजमान कर देंगे। उसके बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि किसी भी पूजा का साक्षी हमेशा दीपक होता है। तो आप देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है एकादशी व्रत में चावलों को हाथ लगाना वर्जित होता है। उसके बाद में हमें व्रत का संकल्प लेना, तो हाथ जोड़ के हम व्रत का संकल्प ले लेंगे। और संकल्प ले लेने के बाद में हम सभी को एक जो लोटा शुद्ध गंगा जल लेके भाव स्वरूप सभी को स्नान करा देंगे। स्नान करा देने के बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूप मोली कलावा अर्पित करेंगे। अगर आप सभी के पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम गणेश जी भगवान को मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित किया। अगर आप लोगों के पास जैसे नवरात्रि में चुनरी आती है वैसे आप माता लक्ष्मी को रमा एकादशी के व्रत में चुनरी अर्पित किया। उसके बाद में हमें सभी को तिलक करना है। तो सर्वप्रथम हल्दी से तिलक कर देंगे। तो हम यहाँ पर मैंने गणेश जी भगवान को, फिर भगवान विष्णु, गणेश जी भगवान सभी को मैंने हल्दी और चंदन से तिलक कर दिया है। उसके बाद में हम रोली से भी गणेश जी भगवान और माता लक्ष्मी को तिलक कर देंगे। और माता लक्ष्मी के जो 7 स्वरूप उन सभी को भी हम रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद में हम सभी को तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एकादशी व्रत में हमें चावलों को चूना मना होता है। तो मैं यहाँ पे सभी को तिल समर्पित कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को तिल समर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और माता रानी के 7 अन्य स्वरूप को, और उसके बाद में सालकराम जी, यहाँ पे सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। तिल समर्पित करने के बाद में हम तो फूल पुष्प समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास भगवान विष्णु के प्रिय फूल येलो पीले कलर के हो तो आप बस
समर्पित कर सकते हो, नहीं से आप कोई और भी फूल समर्पित कर सकते हो। तो यहाँ मैं गणेश जी भगवान को उनके प्रिय फूल लाल फूल समर्पित कर रही हूँ और माता लक्ष्मी को भी लाल फूल समर्पित करूँगी और भगवान विष्णु को यहाँ पर मैं पीला फूल समर्पित करूँगी। इस प्रकार मैं दीपक सभी को पुष्प अर्पित कर दूंगी। आप पूजा में जितने भी भगवान के स्वरूप सभी को विराजमान किया तो सभी को फूल अर्पित करें। उसके बाद में भोग अर्पित करूंगी। तो भोग में यहाँ पे मैंने सेव का भोग लगाया। आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप उसी का भी भोग भगवान विष्णु को लगा सकते हैं। उसके बाद में मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग अर्पित करूंगी। यहाँ पे मैं गणेश जी भगवान और भगवान विष्णु के भोग अलग अलग रखूंगी, क्योंकि आप सबको पता है गणेश जी भगवान तुलसी पत्र चढ़ाया हुआ भोग समर्पित नहीं होता और भगवान विष्णु को तुलसी बिना पत्र के बिना भोग अर्पित नहीं होता, इसीलिए मैं सभी का भोग अलग अलग रखूंगी। उसके बाद में भोग के लिए मैं यहाँ पर जल समर्पित करने के बाद में हम भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय। उसके बाद में हम कथा कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लोटा जल ले लिया। उसके बाद में थोड़े से फूल और तिल लेके हम एक रमा एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद में एक कहानी के जो फूल पुष्प भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में कुछ तिल के दाने हमारे लोटे में समर्पित कर देंगे, जिससे हमें सूर्य भगवान को अर्घ दे सके। इस प्रकार हमें माँ एकादशी व्रत के दिन हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप के साथ साथ लड्डू गोपाल और सालक राम जी भगवान की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में जो यह एकादशी आती है इसको हम देव एकादशी या दिवाली एकादशी भी कहते हैं। अगर आपने कार्तिक के महीने में स्नान कर रहे हो तो इस एकादशी का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन हमें पुण्य भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कार्तिक में भगवान विष्णु हमारे 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आएंगे। तो इस महीने में अगर भगवान के स्वरूप सालक राम जी भगवान की भी पूजा करते हैं तो हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है और हमारे जो अनजाने में गलतियाँ उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। उसके बाद में हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर आप ये जो दीपक प्रज्वलित हो रहा है इससे भी आरती कर सकते हो और अलग से कर्पूर जला के भी आरती कर सकते हो। और रमा एकादशी के दिन कपूर से आरती करने से हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी होती है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लें, उसके बाद में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती कर लेंगे। इस प्रकार आरती करने के बाद में हम थोड़ा सा जल लेके आचमन करेंगे। किसी भी पूजा के बाद में आचमन करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा जल लेके हम चौकी के ऊपर से 2 बार घुमाकर उस जल को नीचे छोड़ देंगे और आचमन कर लेंगे। क्योंकि अगर आचमन नहीं करते तो हमारी पूरी पूजा का फल इंद्रदेव ले लिया जाता है, क्योंकि उन पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा हुआ था। इसीलिए उन जो भी अगर व्यक्ति आचमन नहीं करता है पूजा के बाद में तो अपनी उसकी सारी पूजा का पुण्य इंद्र देवता को मिल जाता है। और आचमन करने के बाद में हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और सभी से हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में हम थोड़ी सी दक्षिणा भी चढ़ा देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। हमेशा पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार हमें रमा एकादशी व्रत पर पूजा विधि करनी है, जिससे हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब मैं आप सभी को रमा एकादशी व्रत का प्रायण एकादशी के व्रत का प्रायण 18 अक्टूबर शनिवार को करेंगे। उस दिन प्रायण का समय सुबह 6:23 पर होगा। तो ऐसे में आप सुबह 6:23 से लेकर 8:40 पर ये सर्वोत्तम समय, उस समय आप व्रत का प्रायण कर लेना। इस प्रकार रमा एकादशी व्रत के दिन सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ मेरी रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि की वीडियो आप सबको कैसी लगी और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।